हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ मेरी सुबह की दिनचर्या चालू हो गई है। तो यहाँ मैं पराठा सेक रही थी। पराठा बना रही हूँ सुलोक के लिए, और सुलोक को जाना है स्कूल उनके टिफ़िन के लिए। तो वंश कह रहा है मम्मी ये चीटिंग है, चीटिंग है। हाँ, हम लोग के लिए रोटी और श्लोक के लिए पराठा। तो मैंने कहा श्लोक के लिए टिफ़िन के लिए मैं पराठा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चा है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, रोटी वोटी एकदम सूख जाती, भले हम घी लगा के देते हैं। पराठा रहता है तो खा लेता है, सब्जी के साथ हल्के तेल में मैं बना देती हूँ। तो बच्चे हैं तो पराठों को अच्छा ही लगता है, तो वही मैं पराठा सेक रही थी। और दोनों बच्चों में मैं भेदभाव नहीं करती हूँ, जिसको जो खाना रहता मैं देती हूँ। लेकिन जहाँ तक उम्मीद रखती हूँ कि मैं ज़्यादातर ऑयली ना दूँ किसी को। लेकिन सर्दियों का सीज़न है तो सबका मन कर देता है। तो वही मुझसे वंश कह रहे थे मम्मी ये तो चीटिंग है, दोनों भाइयों के बीच आप एक को पराठा दे रही हैं। बिट्टू टिफिन और कपड़ा लगा के रखा है। बंद कर दो। जूता अंदर रख दिया करो ना। इसमें देखो मौसम कितना खराब हो रहा है। जाओ निकलो। गाड़ी चाबी भूल गए। ओहो, भुलक्कड़ बेटा मेरा गाड़ी की चाबी भूल गया। हाँ वो हल्दी और मोटर चला देना, मोटर है। कपड़े धुल रही हूँ, मोटर चला देना। निकालो अपनी ओला। टोपी तो लगा लो, आज मौसम कितना खराब है। हाँ कहाँ है? फैशन किया है कि टोपी न लगाओ चाहे सर्दी ही लग जाए। अरे उतनी ठंडी नहीं। मौसम देखो कितना चढ़ा चढ़ा सा। आज नहीं चार्ज किए हो क्या? आज चार्ज नहीं है क्या? अरे मैंने कहा चार्ज नहीं किए हो क्या? ले पापा लुढ़क गए। पापा जूता लुढ़क गया। ये हल्दी है और वो है सौंठ। कहाँ ले जा रहे हो? हल्दी और सौंठ है। अच्छा ला। ओला, ये है हेलमेट। यहाँ देखो सासू बाई मेरी, उनको ठंडी नहीं लगती। हाय हाय, इतने सारे कुत्ते, इतने सारे। एक दर्जन कुत्ते। सन्नू बाय बाय, बाय बाय। हाँ फेंको है गांडे। टाटा, सी यू। और दोपहर का टाइम था, मेरे भैया आ गए थे, क्योंकि मेरे भैया साइड पे रहते काम करते हैं। तो यहीं मैं चाय नाश्ता दे रही थी, और मैंने पूछा भी कि खाना खा लो, तो उनकी आदत है कि वो आते हैं तो खाना नहीं खाते, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे खाना खा लेता हूँ तो शरीर सुस्त हो जाता है। इसलिए घर से भी जब भी निकलते हैं मेरे भैया तो खाना नहीं खाते। खाना मेरा कंप्लीट है, खाली चाय नाश्ता करते हैं। और ये दूसरे वाले भैया है, दोनों एक साथ काम करते हैं। तो आए थे, चाय पीना होता है तो मुझे बहुत याद करते हैं। मेरे हाथ की चाय मेरे भैया को बहुत पसंद आती है, इसलिए बार बार आते हैं। अमर यहाँ सिंह लागे तो या तो चला जाए घाटे पर ले उतना लागे वो का हो तो ऐसे लेके चले गाड़ी तो जाए तो मानी रतन टाटा उटा सब फुल बार तो जान दे हो जाए मैंने अपने संपर्क कोशिश करा कुछ ऐसा हो जाए कि मन इलाजो ना हो।
दो चार प्रॉपर्टी और बनाओ बढ़िया जय वाला होए ओके कितना पैसा रहना ना मने कोशिश करत रहा कर कोई ना ऐसा बीमारी है कोशिशों ना है बहुत बाप सही बात है। ना है तो बहुत बीमारी ऐसे मतलब कोशिश भी होता है कोई ये सुबह और पता लगला पता है हाँ वही तो बाबा एक जने भाई मोरिया खत्म भय। अरे तो लापता जैसे मान लो उनके ना अनजान में होगा गए एक लेडीज अभी पीछे रहा रही है 8 महीने के दारा ये तो 7-8 साल के बाद लड़का पैदा भा 8 महीने के दारा राती में खाए पी के अपन गधारा बगल लेटाया के बस सोएगी सुबह मृत्यु पाई गई यार हमरो यहाँ एक जना रहा अंकल जी पहले ऐसे ना होता रहा कोरोना पहले कुल ना रहा सुतो सवेरे उठे और यहाँ पे हम सास बहुए बैठे हुए हैं धूप सेकने। मेरे भैया चले गए, वो आते हैं तो एक खुशी सी आ जाती है। उनको देख के मैं इतना खुश होती हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक भाई एक बहन के घर आता है तो बहुत खुशी होती है। मुझे तो बहुत खुशी होती है, सभी बहनों को होती है। तो वही मम्मी से मैं बात कर रही थी और मम्मी भी कह रही थी खाना नहीं खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कभी नहीं खाते हैं, मेरी शादी जब से हुई है भैया किसी के घर नहीं खाते, हम 6 बहनें हैं, किसी के घर नहीं खाते, चाय नाश्ता करते हैं और फिर चले जाते हैं। बस ये अच्छा लगता है कि भैया मेरे आते हैं तो, और एक प्यार है भाई बहन का, तो उनको देखते ही मेरे चेहरे पे एकदम खुशी झलक जाती है, भैया आ गए भैया आ गए। और यहाँ सास बहुएं एक दूसरे से बातें कर रही हैं और गपचप बातें चल रही थी और साथ में धूप भी ले रहे थे क्योंकि मैंने खाना खाया था। खाना खाने के बाद थोड़ी ठंड लगती है तो मैं ऊपर आ जाती हूँ और यहीं सास बहू धूप सेक रहे हैं। और शाम का वक्त हो गया है, बज रहे घड़ी में 4, तो सूर्य भगवान ढल चुके थे तो मैं आ गई थी कपड़े बटोरने। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया नीचे जाने के बाद और सारे कपड़े पड़े हुए थे। आज धूप नहीं निकली थी इसलिए कपड़े अच्छी तरह से सूखे नहीं थे। कल धूप आएगी तो मैं डालूंगी क्योंकि आज बादल था और पूरी तरह से मौसम ख़राब था। ठंड वैसे तो काफ़ी हो नहीं रही है और बादल बुनी हुई थी, थोड़ी थोड़ी बूंदी गिर रही थी, तो अभी तो नहीं है। सारे कपड़े मैं ले जा रही हूँ, कल सुबह फिर मैं लाके डालूंगी। यही मेरी दिनचर्या चलती रहती है, एक बार लाके सुखाओ फिर हटाओ और फिर नीचे लेके जाऊं क्योंकि अब चाय पानी का भी समय हो गया है तो चाय भी बनाना है और देखना है कि आज बंदरों ने मेरे गमले के साथ क्या किया है तो उसे भी मुझे देखना है। और यहाँ सारे कपड़े लाके मैं कुर्सी पर रख दूँगी। तो ये बाहर निकली थी, थोड़ा सा इधर उधर देखने के बाद मैं गमले में देखूँगी और देख लेती हूँ कौन क्या कर रहा है। थोड़ा सुकून मिलता है बाहर आने के बाद, यहीं से सारा सड़क का सब कुछ दिखता है और गाड़ी की आवाज़ भी बहुत तेज़ आती है। तो ये देखिए इस समय सर्द का मौसम है और धूप भी नहीं लग रही है तो पौधे थोड़ा सा मुरझाए मुरझाए से हो गए हैं और बंदर इतने हरामी हैं हमारे यहाँ का। देखिए ये अड़हुल का फूल था मिर्ची वाला, तोड़ डाले हैं। ये पथरी का पेड़ है, इसको भी तोड़ दिए हैं। धनिया भी सारी खराब कर दिए थे और ये लहसुन का पेड़ है, पत्तियां तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं मिलता उनको, लेकिन फ़ायदा नहीं मिलता लेकिन नुकसान ज़रूर कर देते हैं। और कुछ कपड़े बचे थे यहाँ पर मैंने डाले थे जो हल्के हल्के होते क्योंकि यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती। भाई साहब का हॉस्टल बना है उसकी वजह से और इतना ऊंचा है उसकी वजह से धूप बिल्कुल यहाँ नहीं आती। हाय एवरीवन, तो शाम का वक्त हो गया है और किचन में काम जारी करना है। और किचन का काम मतलब खाना बनाने का काम, तो सारे काम मेरे हो गए हैं और आप लोगों से अलविदा लेने का वक्त आ गया है। और शाम का वक्त होता है तो अलविदा होने का टाइम ही हो जाता है। तो यही मेरे सारे काम हो गए हैं और आपसे बात करते करते समय का मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोग से बातें करते करते मेरा समय कब निकल जाता है, कौन सा काम मुझे करना रहता है कौन सा नहीं करना रहता है। जैसे मैं वीडियो डालने लगी हूँ तब से इधर उधर की बातें या किसी का कुछ माइंड में नहीं रहता, अपने आप में मस्त रहो, खुश रहो और सारी बीमारियों से दूर रहो। फिर यही रहता है मुझे कुछ आप लोग से बातें करनी है और क्योंकि आप लोग कभी चुगली नहीं करते
न किसी की शिकायत करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोग से बातें करना, और आप लोग भी मेरी आवाज़ सुनते हैं और मुझे समझते हैं। तो तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद जो मुझे समझते हैं और मेरा वीडियो देखते हैं। जो नहीं देखते उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और यही मेरे सारे काम हो चुके थे, तो आप लोग से अलविदा लेने का मेरा वक्त आ गया है। तो मिलूंगी मैं कल शाम को आप लोग से फिर, क्योंकि जाऊंगी नहीं तो फिर आऊंगी कैसे। दूसरा वीडियो भी तो लेके आना रहता है, दूसरी तैयारी भी करनी रहती है और घर का भी काम देखना रहता है। ये नहीं है कि वीडियो में ही जुटे रहते हैं हम लोग, घर का काम भी करते हैं, वीडियो भी देखते हैं, परिवार को भी देखते हैं, सबको देख के चलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, मेहमान आते हैं उनको देखते हैं। तो सारा काम होता रहता है। ये नहीं है कि खाली वीडियो ही हर जगह ले जा के शूट करते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वीडियो बनाने से क्या रहता है, मानसिक तनाव नहीं रहता है, किसी के बारे में कोई विचार नहीं आता, ना कोई यानी किसी के कोई हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो उसके बारे में भी विचार नहीं आता कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जिससे मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तब से मुझे एकदम मतलब कि जैसे टैबलेट जैसे मिल गया है, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने आप में मस्त रहना। कौन क्या कह रहा है मेरे बारे में, क्या सोच रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, उससे मुझे कोई लेना। क्योंकि दुनिया जब आप सही से हो तब तो ठीक है, थोड़ा गड़बड़ा जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा। इसलिए अपने आप में मस्त रहो, खुश रहो और कान्हा जी को याद करो। तो अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं कल शाम को आप लोग से प्यारी सी बातें लेके आने के लिए। तो अब तक के लिए राधे राधे।